ओम शांति। आज सुनते हैं 9 फेब का मुरली मंथन। 9 फरवरी 22 की मुरली का मंथन। आज बाबा ने एक का मंत्र मुरली में दिया। कौन सा मंत्र दिया? जरा विचार करो करो। अच्छा, आपने जो सोचा टैली करना। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कि अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, एक को सुनना है, और क्या कहा? एक को ही याद करना है और एक की ही मत पे चलना है। तो ये है अव्यभिचारी याद। तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट भी नंबर 1 बन जाएंगे। एक की मत पे चलना है, एक को ही सुनना है, एक को ही याद करना है, हाँ, एक में बुद्धि लगानी है, एक रस अवस्था बनानी है। तो फिर क्या होगा? नंबर 1 बन जाएंगे। तो नंबर 1 लेने की विधि कितनी अच्छी है। हाँ, सदा एक का मंत्र याद रखो, बस एक के सिवाय और कोई बुद्धि में ना आए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और एक से ही सर्व संबंध रखने हैं, एक का ही सहारा लेना है सदा। अच्छा, तो ये तो प्यारे बाबा का एक का मंत्र था। फिर दूसरा, प्यारे बाबा ने आज बाबा की कितनी महिमा अच्छी आई मुरली में। बच्चे, बाबा है सर्व का सद्गति दाता। और बाबा ने क्या कहा? बाबा है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। हाँ, वहाँ तो नाम ले लेते ना, सच्चिदानंद महाराज। तो वास्तव में शिव बाबा है, सत्य भी है, चित्त चैतन्य भी है, और आनंद स्वरूप भी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जितना जितना उस विशेष तुम पुरुषार्थ करते हो श्रेष्ठ बनने का, तो तुम श्रीमत पर चलते हो, श्रीमत पर ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने कहा अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हाँ, और बाबा ने आज कहा, ये देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये कभी घिसता ही नहीं है बच्चे, इसकी नो एंड। बाबा ने कहा इसका कोई एंड नहीं है। तो बच्चों को ये देखना चाहिए ना, इससे कितना अच्छा हम बच्चों को शिक्षा मिलती कि सबका पार्ट फिक्स है, हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। इससे कोई चाहिए। बाबा ने कहा मेरा भी पार्ट फिक्स है। आज बाबा ने कहा मैं भी आता हूँ, आके सबको सुखी बनाता हूँ, और पार्ट में बंधा हुआ हूँ। तो हर आत्मा, जब भगवान भी बंधा है, हर आत्मा बंधी है, फिर कसूरवार कौन? इस नाटक में कसूरवार कोई नहीं है। हर आत्मा का पार्ट जो है वो फिक्स है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो। ये सबसे सर्वोत्तम सेवा है, ये सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। खुश रहना और खुशी बांटना। जो भी दिन में आए वो इतना खुश हो जाए, उसको खुशी भी बांटें और खुद भी खुश रहें, तब है खुशी में रहना और खुशी बांटना। इससे बहुत बड़ी सेवा होगी और हम सब सच्चे सेवादारी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बाप कहते हैं कि बस मुझको याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। एक बाबा को याद करना। बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, देवता धर्म तो है नहीं, हाँ, सारा फाउंडेशन तो सड़ गया है। अब बच्चे तुम आते हो, तुम आके फिर से नए झाड़ का कलम लगता है। 5000 वर्ष के बाद सब सिक्की लद्दे बच्चे अब आके फिर से बाबा को मिले हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बाप और बच्चों की यादगार है। कौन सा? जो पूज्य, दोनों की पूजा होती इकट्ठी। यादगार क्या है? बाबा कहते देखो बच्चे, मिट्टी का शिवलिंग बनाते, साथ साथ छोटे छोटे शालिग्राम बनाते। तो बच्चे ये इकट्ठी पूजा क्यों? इकट्ठी तुमने बाप और बच्चों ने संगम युग पर इकट्ठी रूहानी सर्विस की, इसलिए बच्चे ये यादगार पूजा का अब तक चलता आ रहा है, शिवलिंग और शालिग्राम के। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे,
ये जो देखो गायन है, द्रौपदी को 21 साड़ियाँ दी, ये किस चीज़ का गायन है? क्योंकि तुम अब पवित्र बनते हो लेकिन अबलाओं पर अत्याचार होते, बाबा हमें बचाओ। तो बाबा आके द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे आके रक्षा करते 21 जन्म तुम्हारी और कोई आँख भी उठा के नहीं देख सकता। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कैसे बाबा से बात करनी चाहिए। बाबा आप तो कमाल करते हो, कमाल है बाबा, आप कैसे नई दुनिया बना रहे हो। अब बाबा तुम्हारे लिए बहुत सुंदर दुनिया स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया तो अब बिल्कुल सब कुछ स्वाहा होना है और तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया की तरफ लग जानी चाहिए। तो ये था आज की मुरली में मुख्य। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। तभी देखो एक गायन है श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि तुम कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हो। तो ये था आज का मुरली मंथन। हमें सारा दिन ध्यान रखना है, हमें आत्मा को रियलाइज करना है। हम आत्मा पार्ट बजा रही है इन ऑर्गन्स द्वारा, और आत्मानी बनना है, साथ साथ बाप को भी याद करना है, बाबा के गुणों को याद करना है। ये है बाबा की आज की मुरली का मंथन। अच्छा, ओम शांति।